हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, 7 बज चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथी। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में आप सभी अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकें। चलिए, और जो भी चैनल पर नए हैं विद्यार्थी, बीएसटीसी, पीटीटी, वनरक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, और अच्छी से अच्छी आपको तैयारी करनी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, और पूरी सीरीज़ देखते रहिएगा दोस्तों। एक एक वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप रेगुलर रहते हैं तो ही आपको फ़ायदा होने वाला, ये मेरा आपका सुझाव है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके पहले की क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली क्लासों में, आगे से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा जो आपराधिकता है, क्या दोस्तों, युवा आपराधिकता है का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, या फिर कुसमायोजन, या फिर ये सभी। क्या कारण है कि छात्रों में आपराधिक या फिर युवा आपराधिकता का जो है प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों ये सभी कारण यहाँ पर होंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता और कुसमायोजन। ठीक है ना, बिल्कुल आपके दिमाग से आपको यहाँ पर आंसर देना है। और सभी क्लास में मैं आपको बोलता हूँ कि शिक्षण अभिरुचि की क्लास में आपको एक शिक्षक बन के ही शिक्षक की तरह आपको सोचना है। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रूप, उसकी समय की पाबंदी और उनकी अनुशासन प्रियता। बताएं दोस्तों, शिक्षक के किस गुण को छात्र अधिक पसंद करते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, जो शिक्षक होगा उसकी जो निष्पक्षता, मतलब कि वो किसी एक विशेष का पक्ष नहीं लेगा, सबका समान रखेगा, तो उसे क्या करेंगे स्टूडेंट है जो कि अच्छे से उसे क्या करेंगे, उनको अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दोस्तों, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल प्रभावी आंसर होगा। बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल है जो कि पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले और। चलिए, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या करेंगे दोस्तों, बताइएगा। कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या फिर तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। अध्यापक के रूप में यदि आप एक अध्यापक हैं तो आप छात्रों की निजी समस्या कब कब सुनेंगे, आपको यहाँ पर अपना विचार किस तरह को एक शिक्षक को सोचना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। बताएं दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल सदैव सुनेंगे दोस्तों। विद्यार्थियों की जो भी छात्राएं हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनकी हर एक बात को अपना सुनना एक क्या है दोस्तों, कर्तव्य है। बिल्कुल, हर एक समस्या का समाधान उनका करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। अध्यापक बनने के बाद अपने विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय,
सजा हुआ डाइनिंग रूम, टेलीविज़न या फिर ये सभी। एक अध्यापक के घर में क्या होना ज़रूरी है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, पुस्तकालय होना चाहिए। एक अध्यापक, हर अध्यापक की बात करें तो हर अध्यापक के घर में पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है ना। टीचर क्या करेगा? पुस्तकें पढ़ेगा और क्या करेगा? सजे हुए रूम से वो क्या चाय डालेगा? टेलीविज़न का क्या करेगा? है ना। तो पुस्तकें होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय निकालेंगे? बताइएगा दोस्तों, एक एक करके ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। उनके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या फिर छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ दे, या फिर स्कूल से उनका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या फिर आप उनको इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। बताएं दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? यदि आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि अनुशासनहीनता करता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आपका सबसे पहला यहाँ पर सुझाव होना चाहिए, आपका सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए कि उनका वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाएंगे, उसका जो भी कारण है उसका पता लगाएंगे और उसको क्या करेंगे? सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 87 आपके सामने। बताइए दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, छात्रों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, तभी है जो कि क्या है, शिक्षा का ऊंचा स्तर है जो कि उठ पाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के पास। अध्यापक का कार्य छात्रों अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या करना है? विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, या फिर अनुराग पैदा करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुराग पैदा करना उसका एक क्या रहता है? बिल्कुल, यही कार्य रहता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कक्षा शिक्षण में दर्शन सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना। दृश्य सामग्री का यहाँ पर प्रयोग करने में आप किन बातों का ध्यान करेंगे दोस्तों? उन्हें नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, या फिर उनके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, या फिर ऑप्शन नंबर सी, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल, किसी भी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। कारगर शिक्षण
कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या फिर ये सभी? बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 की ओर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने। इसमें शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारित करने का जोर दिया जाता है। इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। नंबर 4 है, इसमें केवल बालक के नैतिक व सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें शिक्षण विधियों और अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या फिर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता, कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण करना, या फिर छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण कराना, उसका है जो क्या रहना चाहिए, वही यहाँ पर जो कि महत्व देगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ में क्या करना चाहिए? माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर कौन सा आंसर यहाँ पर होगा? छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को छात्रों से मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा दोस्तों? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? छात्रों में कोई कमी हो सकती है या दोस्तों छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या दोस्तों? ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 की ओर चलते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षण द्वारा खाली जगह के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, या फिर बाधा? बताएं दोस्तों। शिक्षक द्वारा बिल्कुल संसाधन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण
पद्धतियों और विषयों के ज्ञान की दक्षता या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए दोस्तों धैर्य और दृढ़ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 99 की ओर। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है कब, कैसे? जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासी से, अपने प्रधानाचार्य से या फिर अपने छात्र छात्राओं से। बताएं दोस्तों, मुझे सबसे अधिक परेशानी किससे महसूस होती है दोस्तों? जीवन मूल्यों में गिरावट होने से, जो कि सबसे अधिक है, जो कि यहाँ पर क्या पूछती है। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने पर प्रमुख कारण सब हैं सिवाय एक के। कौन सा यहाँ पर नहीं है कारण, आपको ये बताना, ठीक है ना। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश में भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता में भिन्न होना, या फिर जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो यहाँ पर अध्यापकों के शिक्षण में कोई कमी नहीं होती क्योंकि सब सेम ही पढ़ते हैं। बाकी ये कारण यहाँ पर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ आपको वीडियो मिलता रहे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।